जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है? आशा है कि आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोगों के लिए एक बार फिर सामान्य ज्ञान जीके के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन लाए हैं, जो आने वाले एसएससी एग्ज़ाम और आरआरबी आरपीएफ आने वाले स्टेट के सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1। आज का क्वेश्चन नंबर 1, प्रायद्वीपी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? प्रायद्वीपी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, प्रायद्वीपी बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, कितनी ईस्वी में मनहरी के युद्ध में सिराज ने शौकत को पराजित करके उसकी हत्या कर दी थी? कितनी ईस्वी में मनहारी के युद्ध में सिराज ने शौकत को पराजित करके उसकी हत्या कर दी थी? तो साथियों, अक्टूबर 1726 ईस्वी को कर दी थी, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर कंपनी की स्थापना कब हुई? ब्रिटिश मर्चेंट एंड वेंचर कंपनी की स्थापना कब हुई? तो साथियों, 1599 ईस्वी को हुई थी, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, रॉबर्ट क्लाइव ने कितनी ईस्वी में अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की थी? कितनी ईस्वी रॉबर्ट क्लाइव ने कितनी ईस्वी में अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की थी? तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 1765 ईस्वी में की थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, नवाब मीर जाफर की मृत्यु कब हुई थी? नवाब मीर जाफर की मृत्यु कब हुई थी? तो साथियों, याद रखना, नवाब मीर जाफर की मृत्यु 5 जनवरी 1765 ईस्वी को हुई थी, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। मीर जाफर को अंग्रेज़ों ने 1740 ईस्वी को नवाब मीर जाफर को अंग्रेज़ों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। साथियों, याद रखना, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। जाफर को क्लाइव का गिदर कहा जाता है। साथियों, ये भी याद रखना। और नवाब मीर जाफर को अंग्रेज़ों ने 1760 ईस्वी में उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया था। साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 6, 1765 ईस्वी से 1766 ईस्वी तक बंगाल का नवाब कौन था? 1765 ईस्वी से लेकर 1766 ईस्वी तक बंगाल का नवाब कौन था? तो साथियों,
बंगाल का नवाब नजमुद्दौला थे साथियों, याद रखना। और 1713 से लेकर 1727 ईस्वी तक बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खां था साथियों, यह भी याद रखना। और 1727 ईस्वी से लेकर 1739 ईस्वी तक बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था साथियों, यह भी याद रखना। और 1739 ईस्वी से लेकर 1740 ईस्वी तक बंगाल का नवाब सरफराज था साथियों, यह भी याद रखना। और 1760 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी तक बंगाल का नवाब मीर कासिम था साथियों, याद रखना। और 1766 ईस्वी से लेकर 1770 ईस्वी तक बंगाल का नवाब शेख उद्दौला था साथियों, याद रखना। 1740 ईस्वी से लेकर 1775 ईस्वी तक बंगाल का नवाब मुबारक उद्दौला था साथियों, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। विलियम ड्रेक ने कितने ईस्वी में पूर्वी क्षेत्र का भ्रमण किया? विलियम ड्रेक ने कितने ईस्वी में पूर्वी क्षेत्र का भ्रमण किया? तो साथियों 1580 ईस्वी में किया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 8। जल विद्युत की शुरुआत कितने ईस्वी में दार्जिलिंग शहर को रोशनी प्रदान करने के लिए किया गया? जल विद्युत की शुरुआत कितने ईस्वी में दार्जिलिंग शहर को रोशनी प्रदान करने के लिए किया गया? तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 1898 ईस्वी में किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 9। कितने ईस्वी में जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा बंगाल के सिर्रा में जूट मिल की स्थापना की गई? कितनी ईस्वी में जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा बंगाल के सिर्रा में जूट मिल की स्थापना की गई? तो साथियों 1855 ईस्वी को जूट मिल की स्थापना की गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 10। कितने ईस्वी में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया? कितने ईस्वी में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया था? तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 1924 ईस्वी में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई? साथियों याद रखना, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई? तो साथियों इंग्लैंड देश में हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। मंगल ग्रह लाल क्यों होता है? मंगल ग्रह लाल क्यों दिखाई देता है? तो साथियों आयरन ऑक्साइड के कारण इस ग्रह का लाल रंग होता है, अतः इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन असंभव हो सकता है। साथियों याद रखना, ये पृथ्वी से 5.44 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। साथियों याद रखना, ये अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। साथियों याद रखना, सूर्य की परिक्रमा में एक दिन में 687 दिन लगते हैं। साथियों याद रखना, यानी एक वर्ष में 687 दिन लगते हैं। साथियों याद रखना, इसकी सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 687 दिन लगते हैं। साथियों याद रखना, ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह का सबसे बड़ा
ज्वालामुखी है साथियों, याद रखना। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है साथियों, याद रखना। फोबेस और डेमोस इसके पास 2 उपग्रह हैं साथियों, यह भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, तो साथियों मंगल ग्रह लाल क्यों दिखाई देता है? तो साथियों आप लोगों को स्पष्ट हो चुका होगा कि आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 13, पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर जीवन असंभव हो सकता है? तो साथियों मंगल ग्रह ऑलरेडी भी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 14, मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो साथियों अभी आप लोगों को बता चुके हैं, निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 15, वरुण ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में की गई थी साथियों, याद रखना। इसकी खोज खगोलविद जोहान गोले ने की थी साथियों, याद रखना। ये सूर्य से सबसे दूर ग्रह स्थित है साथियों, याद रखना। ये हरे रंग का ग्रह है, याद रखना साथियों। इसमें वायुमंडल अति घना है, इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैस पाई जाती हैं साथियों, याद रखना। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ रहता है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 16, बृहस्पति किसी वस्तुओं का भार पृथ्वी की अपेक्षा कितना गुना अधिक होगा? बृहस्पति ग्रह पर किसी वस्तुओं का भार पृथ्वी की अपेक्षा कितना गुना होगा? तो साथियों 2.53% गुना होगा, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होने के कारण इसे मास्टर ऑफ गाड्स भी कहा जाता है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 17, कोकटोवा ज्वालामुखी किस देश का है? कोकटोवा ज्वालामुखी किस देश का है? तो साथियों ये आपका इंडोनेशिया यानी इंडोनेशिया देश का है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 18, एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना कितने ईस्वी में की गई? एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी की स्थापना कितने ईस्वी में की गई? तो साथियों 1936 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना की गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, महासागरीय भू आकृति को कितने भागों में बांटा गया है? तो साथियों इसे 5 भागों में बांटा गया है, महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उत्थान और सागरीय मैदान। साथियों इसे 4 भागों में बांटा गया है, 5 नहीं 4 भागों में। महाद्वीप मगन तट, महाद्वीप ढाल, महाद्वीप उत्थान एवं सागरीय मैदान, इसे 4 भागों में बांटा गया है साथियों, याद रखना। महाद्वीपों का किनारे वाला वह भाग जो महासागरीय जल में डूबा रहता है और उसकी औसत गहराई 150 से 200 मीटर होती है, वो महाद्वीपीय मगन तट कहलाता है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, महासागरों में पाए जाने वाली कटकों की ऊंचाई कितनी फीट तक पाई जाती है? महासागरों में पाई जाने वाली कटकों की ऊंचाई कितनी फीट पाई जाती है? तो साथियों 10 से 12 हज़ार फीट की ये ऊंचाई पाई जाती है
साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, टोकरा जल संधि ये किस देश की जल संधि है? टोकरा जल संधि ये किस देश की जल संधि है? तो साथियों ये जापान देश की जल संधि है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 22, डोबर जल डमरू मध्य किस सागर से संबंधित है? डोबर जल डमरू मध्य ये किस सागर से संबंधित है? तो साथियों ये उत्तरी सागर एवं अटलांटिक महासागर से संबंधित है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो साथियों कोलकाता शहर में स्थापित किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 24, चौकपूर्णा रंगेली किस राज्य का है? चौकपूर्णा रंगेली ये किस राज्य का है? तो साथियों ये उत्तर प्रदेश राज्य का है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, अदुपना रंगोली किस राज्य का है? तो साथियों अदुपना रंगोली ये आपके तमिलनाडु राज्य का है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 26, रंगवली किस राज्य का रंगोली है? तो साथियों रंगवली ये आपके पश्चिम बंगाल का रंगोली है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी है, यह भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? तो साथियों गौर नृत्य, सुआ नृत्य, गैरी नृत्य, मानधारी नृत्य, राउत और चंदेरी, कर्मा, कंकसार नृत्य, फुल्की नृत्य ये छत्तीसगढ़ का प्रमुख नृत्य है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, छपेली लोक नृत्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों ये शादी विवाह के अवसर पर उत्तर प्रदेश में किया जाने वाला नृत्य है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो साथियों विदृश्य, युद्धरस, पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण ये सभी हैं, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, कितनी ईस्वी में टाटा इंजीनियर एंड लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना रेल इंजन बनाने के लिए की गई? कितनी ईस्वी में टाटा इंजीनियर एंड लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना रेल इंजन बनाने के लिए की गई थी? तो साथियों 1935 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना की गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, विश्व आर्थिक सम्मेलन का आयोजन कितने ईस्वी में जिनेवा में किया गया? विश्व आर्थिक सम्मेलन का आयोजन कितने ईस्वी में जिनेवा में किया गया? तो साथियों 1922 ईस्वी में जिनेवा में किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, रूस के सभी मार्क्सवादी संगठनों द्वारा कितने ईस्वी में सोशल डेमोक्रेटिक कंपनी रूस के सभी मार्क्सवादी संगठनों के द्वारा कितने ईस्वी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया? तो साथियों इसका गठन 1898 ईस्वी में किया गया था, याद रखना। रूस के सभी मार्क्सवादी संगठनों के द्वारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन
1898 ईस्वी में किया गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 33, कितनी ईस्वी में रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी के हाथों रूस की पराजय हुई? कितनी ईस्वी में रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी के हाथों रूस की पराजय हुई? तो साथियों 1917 ईस्वी को हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 34, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? साथियों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील से हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, मैनचेस्टर नहर किस स्थान को कहते हैं? तो साथियों मैनचेस्टर नहर को ये मिस्र यानी ग्रेट ब्रिटेन को कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 36, पनामा नहर किस स्थान पर स्थित है? पनामा नहर किस स्थान पर स्थित है? तो साथियों ये पनामा नगर में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, संसार का केवल कितना भाग कृषि युग अंतर्गत खेती बाड़ी, पशुओं पालन, मत्स्य पालन भी शामिल किया गया? संसार का कितना प्रतिशत भाग कृषि के अंतर्गत खेती बाड़ी, पशुओं पालन, मत्स्य पालन में शामिल किया गया? तो साथियों ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 10% शामिल किया गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, एशिया एवं यूरोप के घास के मैदान को कहाँ पाए जाते हैं? तो साथियों एशिया एवं यूरोप के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो साथियों स्टेपी कहा जाता है, साथियों याद रखना। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे महाद्वीप है। इसमें 54 देश स्थित हैं, साथियों याद रखना। एशिया एवं यूरोप के घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 29, नेक्स्ट क्वेश्चन 39, विश्व में कपास की फसल किस किस देश में होती है? तो साथियों विश्व की कपास की फसल चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील इन देशों में कपास की फसल सर्वाधिक होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 40, लावा मिट्टी पाई जाती है किस मैदान में? तो साथियों लावा मिट्टी मालवा के पठार में पाई जाती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 41, बजट पर चर्चा का अधिकार किस अधिनियम में दिया गया? तो साथियों बजट पर चर्चा का अधिकार, बजट में चर्चा का अधिकार 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम में दिया गया, याद रखना। और 1909 ईस्वी में सदस्यगण बजट पर प्रश्न पूछ सकते थे तथा बहस कर सकते थे, लेकिन मतदान में हिस्सा नहीं ले सकते थे, साथियों याद रखना। 1909 भारत परिषद अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र का प्रावधान किया गया, इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के
जनक के रूप में जाना जाता है। याद रखना साथियों। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 41 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।